9 जून 2026 को पुलिस मुख्यालय में एक व्यक्ति का कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन के अंतर्गत गोचर इंटर कॉलेज से 500 मीटर दूरी पे किसी ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। जैसे ही यह खबर पुलिस मुख्यालय में पता चलती है, आसपास मौजूद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और पास में ही एक लड़की चीखते हुए रो रही है। जैसे ही पुलिस ये बात देखती है, उस व्यक्ति को जिसको गोली लगी होती है तुरंत उठा करके अस्पताल लेकर जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि इसे इलाज कीजिए। डॉक्टर जब उस लड़के का चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि यह लड़का पहले ही मर चुका है। आइए इस बात को समझते हैं कि वो लड़का कौन था और इस घटने का कारण क्या था और उसे गोली किसने मारी। इस पूरी बात को पूरे विस्तार से समझते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हम इस प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 5 से 6 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल जिस लड़के को गोली लगती है उसका नाम शिव कुमार होता है और उसके पिताजी का गांव में एक परचून की दुकान होती है। एक दिन शिव कुमार के पिताजी शिव कुमार से बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए दुकान संभालो, मैं कहीं से कुछ काम करके आता हूँ। लड़का थोड़ी देर के दुकान पर बैठता है, तभी पास के ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आकांक्षा होता है वो दुकान पे कुछ खरीदारी करने के लिए आती है। इसी बीच उन दोनों के बीच पढ़ाई को लेकर के बातचीत शुरू होती है और दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वे दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ऐसे ही बात करते करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे से 3 साल तक बात करते हैं और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होती है। मगर एक दिन कैसे भी करके इन दोनों के परिवार वालों को ये बात पता चल जाती है और दोनों के परिवार वालों की तरफ से पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें जो पंच के गणमान्य लोग होते हैं वो दोनों के परिवार को ये समझाते हैं कि लड़का और लड़की अब दोनों में से किसी से आपस में बात नहीं करेंगे। इस बात पर दोनों परिवार के लोग राजी हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। लड़का का परिवार जो था वो तो गांव में ही रहने लगता है, लेकिन लड़की का जो परिवार था वो लोक लाज के डर से गांव छोड़ करके शहर चला जाता है। हालांकि कभी कभी वो अपने गांव में आता है अपनी खेती बाड़ी देखने के लिए, लेकिन ज़्यादातर समय वो शहर में ही रहता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन जनवरी 2026 में लड़के को भारत सरकार की तरफ से एक कॉल लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है कि उसका सिलेक्शन SSF यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में हो गया है। जैसे ही ये बात लड़के को पता चलती है, लड़का घर वालों को बताने के बजाय कैसे भी करके उस लड़की आकांक्षा को ये बात बताता है और उससे बोलता है कि अब मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा और अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हम दोनों खुशी से कहीं भी रह सकते हैं। जैसे ही यह बात लड़की को पता चलती है, लड़की भी खुश हो जाती है और दोनों घर छोड़ करके भागने का प्लान बना लेते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है और फरवरी 2026 में लड़का और लड़की घर छोड़ करके कहीं भाग जाते हैं और प्रयागराज में जा करके आर्य समाज मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं और छुप कर रहने लगते हैं। इधर दोनों के परिवार वाले पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं और दोनों को ढूंढने में मदद करने के लिए बोलते हैं। मगर पुलिस एक दिन दोनों को बरामद करती है और कोर्ट में ला करके बयान कराती है। अगर लड़की यह बयान दे देती कि लड़का मुझे ज़बरदस्ती लाया है तो लड़की अपने घर जाती और लड़का जेल जाता, और अगर लड़की यह बयान देती कि मुझे साथ रहना है तो लड़की लड़के के साथ रहती और कोर्ट ये आदेश देता कि पुलिस उन दोनों की सुरक्षा करे। चूँकि लड़की 24 साल की थी और बालिग थी और लड़की ने यह बयान दिया कि मुझे लड़के के साथ ही रहना है, तो कोर्ट ने भी यह आदेश दे दिया कि ठीक है वो रह सकते हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा करे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कहाँ रहते हैं यह बात किसी को पता नहीं होती है। मगर लड़की के जो घर वाले होते हैं वो उसे ढूंढने का काफ़ी प्रयास करते हैं कि वे दोनों कहाँ रह रहे हैं। इसी बीच लड़की का जो भाई था जिसका नाम मंजीत था, उसने लड़के के नंबर पे और लड़की के नंबर पे कई बार फ़ोन किया
और लड़की से कहा कि तुम घर वापस आ जाओ, और लड़की को कई बार उसने धमकी भी दिया कि मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर वे दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं। इसी बीच लड़की जो थी वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रही होती है, और लड़की के घर वालों को इस बात की पूरी तरह से जानकारी होती है कि लड़की यूपी पुलिस की तैयारी कर रही होती है। तो जो लड़की का भाई जो था मंजीत, उसे ये बात पता थी, तो वह जैसे तैसे करके लड़की का एग्ज़ाम कहाँ पड़ा है ये उसका सेंटर खोज के निकालता है, जो कि गोचर इंटर कॉलेज में पड़ा हुआ था। और वो एग्ज़ाम था 9 जून 2026 को। 9 जून 2026 को लड़की का भाई जो मंजीत था वो सुबह की पाली में वहाँ पहुँच जाता है, और लड़की और जो लड़का था शिव कुमार उसको ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, मगर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते। तो फिर वो रुक करके छुप कर लड़की के एग्ज़ाम ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है वो लड़की के बाहर आने का इंतज़ार करता है। लड़की जैसे ही उसे दिखाई देती है वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में लड़की जो थी एक स्कॉर्पियो के पास जा कर के रुकती है, जिसमें अंदर शिव कुमार गाड़ी का ड्राइवर और लड़के के मामा का लड़का शिवम भी उस गाड़ी में बैठा था। जैसे ही लड़की वहाँ पहुँचती है वो गाड़ी में तुरंत बैठती है और वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। और जो लड़की का भाई था मंजीत वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। अभी वो गाड़ी 500 मीटर दूर ही पहुँची थी कि भीड़ ज़्यादा होने के कारण गाड़ी जाम में फंस जाती है। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठा करके लड़की का जो भाई था वो शिव कुमार पे गोली चला देता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसने गोली आकांक्षा पे चलाई थी, मगर शिव उसे बचाने के लिए आगे आया तो गोली उसे लग गई, और गोली मारने के बाद मंजीत तो जो था वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद आगे की घटना आपको तो पता ही है कि किसी ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी और पुलिस आ गई। इस पूरी घटनाक्रम को देखा जाए तो एक ही बात समझ में आती है कि लड़का और लड़की दोनों ही खुश थे और लड़का सेटल भी था, और जब दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी किसी का जान लेना सामाजिक और कानूनी रूप से भी बहुत ही गलत बात है। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह का अगर कुछ घटना हो तो उसका विरोध करें कि इस तरह का बात आगे ना बढ़े। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।